Dear students, welcome again, and in this video we will go through the exercise of the topic use of articles from English grammar. तो इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज और वी हैव टू यूज़ द आर्टिकल्स एन और द बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। तो ये जो सामने नाउन्स दिए गए हैं इनके साथ देखना है हमें कहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। तो पिछली वीडियो में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि आर्टिकल्स जो हैं और इनकी जो यूजेज है वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे आएगा द बाइबल, क्योंकि बाइबल रिलीजियस स्क्रिप्चर है और हमने देख लिया कि रिलीजियस स्क्रिप्चर के साथ द ऐड करना होता है जो रिलीजियस बुक्स हैं। देन देयर इज़ बे ऑफ बंगाल, इसके साथ आएगा द, क्योंकि ये एक ख़ास जगह है और हमने देखा जो ओशंस हैं, बेज हैं, सीज़ हैं, इनके साथ हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। देन देयर इज़ इंडियन, तो यहाँ पे आएगा एन इंडियन, एक इंडियन, दैट मीन्स एन अमेरिकन एंड इंडियन, तो इस हिसाब से ये आएगा। देन देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये एक यूनिवर्सिटी है, कोई ख़ास नहीं है। ए 100 रुपीज़ नोट, तो एक 100 रुपये का नोट, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही जो चीज़ यूनिवर्स जो है ये अपने आप में यूनिक है, द यूनिवर्स आएगा। देन देयर इज़ ए स्टोरी आएगी, तो बहुत सारी स्टोरी हैं, इसमें एक है एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो ये वावल साउंड से ऑ से स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ एन इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन देयर इज़ द गैंग्स, तो जो गैंग्स हैं गंगा रिवर, इसके साथ द इस्तेमाल करना होता है क्योंकि जो दरिया है उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन देयर इज़ द रेड सी, रेड सी चूँकि एक समंदर है इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। देन देयर इज़, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एन एनमी आएगा क्योंकि ये वावल साउंड से स्टार्ट होता है। ए यूरोपियन आएगा, ये तो ई से स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पे वाई की आवाज़ पहले आती है, य की आवाज़, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो दैट मीन्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एन नहीं इस्तेमाल करेंगे। देन देयर इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जो खास अखबार है इनके साथ द का लफ्ज़ हम ऐड करते हैं। द ईस्ट जो डायरेक्शन है, द रॉकीज़ जो पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी सिलसिले हैं, रॉकी माउंटेन्स जो हैं। एंड देन देयर इज़ एन अगली मैन, अगली यहाँ से वावल साउंड से आ से स्टार्ट होता है, यू से, तो यहाँ पे एन आएगा। एन आवर आएगा, तो आवर्स भी यहाँ पे ऑ से स्टार्ट होता है वावल साउंड से, एच साइलेंट रहता है तो एन का इस्तेमाल करेंगे। द क्रिश्चियंस, तो जो ये रिलीजियस जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ द का इस्तेमाल हम करते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, तो जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने एक जगह ये पढ़ा था कि जो ये रीजन्स है उनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते, कहीं कहीं पे ओमिट भी करना होता है। अगर हम एज़ कंट्री देखेंगे तो द का इस्तेमाल करेंगे, अगर एज़ रीजन देखेंगे तो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड देन देयर इज़ ए यूनियन, यूनियन है जो एक इकाई होती है, ग्रुप होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन सेंटेंसेस में हमें ये डालना है द इंग्लिश मैन इज़ ए यूरोपियन, जो अंग्रेज़ आदमी है वो असल में एक यूरोपियन है, यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे आएगा। द इंडियन इज़ पैलेट द इंग्लिश टू क्वाइट इंडिया, दोनों जगहों पे ये जो आते हैं जो नेशनल्स होते हैं, इंडियंस और जो इंग्लिश हैं, यहाँ पे द का इस्तेमाल आएगा। आई हैव एन इंक पॉट, क्योंकि ये वावल साउंड से आता है, यहाँ पे एन आएगा। फिर इसके बाद इसी इंक पॉट के बारे में जो बात लिखी गई है तो यहाँ पे ये प्रॉपर अभी एक स्पेसिफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। द इंक पॉट इज़ मेड ऑफ गिलास, वही इंक पॉट जो है वो अभी गिलास का बना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें द डालना है। द माउंट ब्लांक इज़ द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ द एल्प्स, जो माउंट ब्लांक है वो एल्प्स का जो यूरोप में एक पहाड़ियों का सिलसिला है, माउंटेन रेंज है बिटवीन दिस फ्रांस एंड इटली परहैप्स, तो इसके साथ हम द इस्तेमाल करेंगे। द माउंट ब्लांक इज़ द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ द एल्प्स। देन देयर इज़, या अगर हम उस हिसाब से देखेंगे जो पहाड़ी होती हैं वहाँ पे हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं माउंट ब्लांक इज़ द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ एल्प्स, द डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे द डालना है। द गीता इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदस, जो गीता है वो हिंदुओं की होली बुक है, यहाँ पे द आएगा क्योंकि ये खास है। द गंगा इज़ द होलीएस्ट रिवर, दरिया के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, रिवर के साथ। अ वाइज गर्ल इज़ लाइक्ड बाय ऑल टीचर्स, तो यहाँ पे जो वाइज गर्ल है कोई भी वो दैट्स लाइक्ड बाय ऑल टीचर्स, उसको सारे टीचर पसंद करते हैं। या अगर हम यहाँ पे ये स्पेसिफाई करते हैं द वाइज गर्ल, तो हम यहाँ पे द डालेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इससे मुराद है कोई भी जो लड़की है जो वाइज है, दैट मीन्स तो यहाँ पे ए डालना पड़ेगा। द अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, जो अरावलीज हैं दुनिया में सबसे पुराने पहाड़ हैं, तो यहाँ पे द इस्तेमाल करना पड़ेगा। शी इज़ एन अमेरिकन बट हर हस्बैंड इज़ अ फ्रेंच, तो यहाँ पे चूँकि ये वावल साउंड से
से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एन अमेरिकन आएगा और यहाँ पे फ्रेंच आएगा। शी इज़ एन अमेरिकन बट हर हस्बैंड इज़ अ फ्रेंच। तो उसका जो शौहर है वो एक फ्रांसीसी है, लेकिन असल में वो एक अमेरिकन है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी द आएगा और यहाँ पे भी द आएगा। देन देयर इज द यूरन इज ऑल्सो कॉल्ड द यूटेंसिल। जो यूरन होता है दैट मीन्स वो बर्तन होता है, मर्तबान जिसको कहते हैं, उसी को यूटेंसिल भी कहते हैं। तो देन देयर इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो ये एक फ्रेज़ है, नाउ नकद न तेरा उदार। द मैथ्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा द। एंड देन देयर इज, अगर हम ओमिट भी करेंगे मैथ्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लिखेंगे वो भी ठीक है। द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। एंड देन अ वीक इज़ अ सेट ऑफ 7 days, जो एक हफ्ता होता है वो 7 दिनों का होता है। द नीलगिरीज लाई टू द साउथ ऑफ इंडिया, जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं वो साउथ ऑफ इंडिया की तरफ लाई करते हैं, वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करते हैं। डोंट टेल द लाई, स्पीक द ट्रुथ, झूठ मत बोलो, सच्ची बोलो। अ हैन लेज एन एग डेली, एक मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है। द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो द ग्रेट बियर इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टार, जो ग्रेट बियर है वो एक ग्रुप है असल में स्टार्स का, जो वो एक पिक्चर सी बन जाती है स्पेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया है इसमें कहाँ कहाँ पे जो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ए इस्तेमाल करना पड़ता है और एन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए था। बाकी आप इसकी पिछली वीडियोस देखें तभी आपको इसके जो रूल्स है या कहाँ कहाँ पे ये ओमिट करना होता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा आर्टिकल डालना होता है, वो चीज़ आपको समझ आई होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।